Hello everyone. Today is 4th of August and it's Tuesday. Today it's not a run day. आज मैं रन नहीं करने वाला हूँ बिकॉज कल मैंने एक 5 किलोमीटर की रन करी थी एंड अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं दोबारा एक लॉन्ग रन या इंटरवल्स भी कर पाऊँ. सो टुडे आई एम नॉट गोना डू अ रन, बट आज का दिन मैं यूटिलाइज़ करूँगा टू डू माई अपर बॉडी वर्कआउट. काफ़ी टाइम हो गया अपर बॉडी करे हुए भी एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर आप एक रनर हैं या फिर रनिंग फील्ड में हैं तो अपर बॉडी वर्कआउट आपके लिए यूज़लेस है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपने शोल्डर्स, अपनी चेस्ट ट्रेन करते हैं, आपका पोस्चर अच्छा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रनिंग में भी हेल्प करती हैं. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द रेस्ट डे, मैं अपना रेस्ट डे फॉर अपर बॉडी वर्कआउट यूज़ करने वाला हूँ एंड यूज़फुल अपर बॉडी वर्कआउट आपको बताने भी वाला हूँ क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए फॉर योर रेस्ट डे. इससे आपका रेस्ट डे भी यूटिलाइज़ हो जाएगा एंड आपकी अपर बॉडी भी ट्रेन हो जाएगी. सो यस, लेट्स स्टार्ट. So the first exercise I'm gonna do for my upper body day is my personal favorite push-ups. And push-ups में mainly आपको पता होगा that shoulders, chest and tricep, ये 3 मेन बॉडी पार्ट हैं जो इंगेज होते हैं. एंड रनिंग में भी आप भागते हो तो आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है, विच कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डूइंग पुशअप्स. एंड ऑल्सो रनिंग में जो आपकी हैंड ड्राइव होती है, हैंड ड्राइव आप ऐसे समझ लो कि आप जब भागते हो तो आपका हैंड मूवमेंट भी होता है, अपर बॉडी भी मूव करती है. तो उसको बेटर करने के लिए, उसका पोस्चर बेटर करने के लिए या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप पुशअप्स कर सकते हो. ये भी एक इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर योर रेस्ट डे. कमिंग टू आपको कितने सेट्स करने चाहिए पुशअप के, सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप बिगिनर हो तो आप 3 सेट कर लो ऑफ 10 to 15 पुशअप्स और 15 to 20 पुशअप्स. आप थोड़े से इंटरमीडिएट हो या आप पुशअप्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप 4-5 सेट्स भी कर सकते हो ऑफ 20 to 30 रेप्स. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट रेंज ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं जानी चाहिए. इसी में अप्रॉक्स रहनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट भी पड़े उस चीज़ का. ऐसा नहीं है आप अच्छे पुशअप मार सकते हो पर आप 15 मार के रुक जा रहे हो, सो दैट्स नॉट गोना हेल्प. एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, दैट डोंट फॉरगेट टू स्टे हाइड्रेटेड. वर्कआउट्स के थ्रू, आपकी रनिंग के थ्रू, आपके अपर बॉडी वर्कआउट के थ्रू, एनी टाइप ऑफ वर्कआउट में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, नो मैटर आपका रनिंग डे है या नहीं. सो लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो कि वाई टेकिंग वाटर 1 or 2 सिप्स बिटवीन योर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप रनिंग करते हो या आप पुशअप्स करते हो, प्लैंक करते हो, एनीथिंग, कुछ भी करते हो तो आपकी बॉडी वाटर लूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, जिसको हम कहते हैं कि आपकी बॉडी ने इलेक्ट्रोलाइट्स लूज़ कर दिया, राइट. तभी हम फास्ट अप खाते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था. फास्ट अप की टैबलेट्स आती है ना, तो ये सब हम करते हैं तो हमारी बॉडी वाटर लूज़ करती है. सो दैट वाटर कैन बी रिप्लेस्ड ओनली बाय ड्रिंकिंग वाटर. तो वाटर बीच बीच में कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है. आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है इससे. अगर आप डिहाइड्रेटेड फॉर्म में कोई भी वर्कआउट करोगे, आपको अपनी टॉप लेवल की एफिशिएंसी कभी देखने को नहीं मिलेगी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में. एंड ऑल्सो रनिंग के वक्त या किसी भी एक्सरसाइज के वक्त आपको क्रैम्प्स होते हैं, राइट. ऑल्दो क्रैम्प्स के बहुत सारे रीजंस हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीज़न, और यू कैन से वन ऑफ द रीज़न इज़, जब आपकी मसल में वाटर अमाउंट कम होता है तो आपको क्रैम्प्स होते हैं. सो क्रैम्प्स से बचने के लिए भी ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड ना होने दो एंड हाइड्रेटेड रखो, राइट. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट जब आपका वाटर इनटेक कम है, जब आप डिहाइड्रेटेड हो, आपकी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, सो ऐसी सिचुएशन में आपके हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है टू पंप द ब्लड, राइट. सो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट रिकमेंडेबल. तभी आपको बोला जाता है कि आप हाइड्रेटेड रहो हमेशा. सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट हाइड्रेशन दैट यू मस्ट नो, राइट, इफ़ यू आर amateur athlete like me.
रात का 9 बजे तक रहेंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो। सो वट यू जस्ट सॉ वॉज ट्राइसेप डिप्स. ट्राइसेप पूरी इंगेज होती है इसमें, एंड 6 to 10 गुड रेप्स ऑफ 3 सेट्स भी अगर आप मार देते हो तो ये एक गुड अपर बॉडी वर्कआउट है जो कि आप फॉलो कर सकते हो. मैंने इसमें एक ही सेट अभी रिकॉर्ड करा है इसका, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ मैं अपना फ़ोन प्लेस कर सकूँ, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया. बट आई डिड 3 सेट्स ऑफ 10 to 15 reps for each set. After dips you can do pull-ups for your back as well. थोड़ी बैक की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी. एंड यू कैन एंड द डे विद अ प्लैंक. प्लैंक से हमारी कोर स्टेबिलिटी, कोर हार्डनेस कितनी इंक्रीज़ होती है हम सबको पता है, एंड स्पोर्ट्स में इसका कितना ज़्यादा यूज़ है ये भी हमको पता है. तो लेट्स डू प्लैंक एंड एंड द डे. So ended this beautiful workout session with कोर के लिए आखिरी में प्लैंक करा मैंने फॉर 1 minute and 30 seconds, एंड इसके भी 3 सेट करे. कोर की स्टेबिलिटी, कोर हार्डनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी आप कोई स्पोर्ट खेलते हो उसमें. सो कोर को ट्रेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने अपने लेग्स और अपर बॉडी को. सो आई एंडेड द डे विद कोर एंड I am happy. It was a good day, it was a good training session, and I will see you guys with another informative and useful video the next time. Till then, thank you for watching the video.